हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कर्म दूतों के बारे में। कर्म दूत एक ऐसी शक्ति है जो आपके कर्मों को लेकर चलती है। कर्म दूत के नाम से आपको एक चीज तो पहले ही पता लग गई होगी कि कर्म दूत का मतलब है आपके कर्मों से जनित वो दूत जो आपका फायदा या नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा और ब्रीफली अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कर्म दूत आपके सही निर्णयों के ऊपर भी काम करते हैं और कर्म दूत आपके गलत निर्णयों के ऊपर भी काम करते हैं। चाहे आप उस पर एक्ट करें या ना करें, लेकिन फिर भी कर्म दूतों के अगर आप किसी कार्य को करने का निर्णय भी लेते हैं तो कर्म दूत आपके साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरी पुरानी दी गई 3 वीडियोस को देखें ताकि आपको पता लगे कि दूतों के प्रकार की इस श्रेणी में कर्म दूत तीसरे नंबर पर आने वाले वो दूत हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। कर्म दूत, जब भी आप कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो उनसे जनते हैं कर्म दूत। कर्म दूत हमेशा आपके पीछा करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कि आपने एक ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड डोनेट करने के बाद आपने अच्छे काम को किया जिससे कि आपने अच्छे कर्म दूतों को जन्म दिया। जब भी कभी भविष्य में आपको कहीं पे सहायता की जरूरत होगी तब यही आपके पुण्य कर्मों से उत्पन्न कर्म दूत आपकी आकर हमेशा सहायता करेंगे, वो चाहे किस भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो ये कर्म दूत ही होते हैं जो उठकर आते हैं और आपके अच्छे समय में भी आपको मार लगाकर चले जाते हैं। कहते हैं कि कर्मों की कोई काट नहीं होती, चाहे ये जन्म हो चाहे 100 जन्म आगे या पीछे की बात हो, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा दुष्कार्य कर दिया है तो उसकी मार आपको अगले जन्मों तक भी झेलने को मिल सकती है। तो ऐसे में कर्म दूत जो होते हैं वो आपके द्वारा की गई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से ही जनित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति ने एक पूरे जंगल को आग लगाने का प्लान बनाया, तो जिस समय पर उसने ये प्लान बनाया अपने अंदर, सबसे पहले तो कर्म दूत वहीं से ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और जब उसने उस पूरे जंगल को आग लगा दी उसके बाद वो कर्म दूत उसके पीछे काल बनकर पीछे चलने लगते हैं और एक समय आने पर जिस तरह से लाखों सैकड़ों पेड़ों को जलाने का उसको श्राप लगा था, उसी श्राप में उस व्यक्ति को वो कर्म दूत पकड़कर जलाएंगे ही जलाएंगे। कर्म दूतों की महिमता इतनी अधिक होती है कि हमारी इस नियति में, हमारी इस माया के अंदर कर्मों का जो फल हमें मिलता है उसमें सबसे अधिक एक्टिवेटेड होते हैं हमारे कर्म दूत। ये हमारे पथ को भ्रष्ट करके हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वो शहर की तरफ भागता नहीं है, उसे शहर की तरफ भगाया जाता है, उसे कहते हैं कर्म दूत। जब आप अच्छे कर्मों को करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे लोग मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसे रास्ते मिलेंगे जो आपको अच्छाई की तरफ लेते चले जाएंगे, चाहे उसमें आपको लाख नुकसान भी लग रहा हो। लेकिन जब आप बुरे कर्म करते हैं तो माया आपको इस तरह से घेरा डालती है कि आप अपनी दुर्गति की तरफ स्वयं से ही गति करते हुए जाएंगे और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप अपना फायदा कर रहे हैं या नुकसान। तो ये जो गति देने का काम है एक जीव आत्मा को, ये कर्म दूतों के द्वारा किया जाता है। कर्म दूत आपको उच्च श्रेणियों में भी मिलेंगे, कर्म दूत आपको नीच श्रेणियों में भी मिलेंगे, लेकिन जब कर्म दूत देव दोष के साथ जुड़कर आते हैं तब ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इन चीजों की कोई काट नहीं होती है और देव दोष से जनित जितने भी कर्म दूत हैं ये आने वाले आपके जीवन को भी हैम्पर करते हैं। तो क्या आपको एक चीज हमेशा सुनने को मिली होती होगी कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आज नहीं तो कल यूनिवर्स आपको उसके बदले में चीजें लाकर देगा। तो यूनिवर्स एकदम से आपको कुछ नहीं लाकर देगा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे कर्म दूत उत्पन्न होंगे। कर्म दूत को अगर आवश्यकता होगी आपको कहीं पर किसी चीज की तो कर्म दूत स्वयं जाकर उस चीज का प्रबंध आपके लिए करेगा और आपके लिए वो चीज लेकर आएगा। कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि मेरे को तो प्रभु अपने आप रास्ता दे देते हैं, मेरे काम तो अपने आप बनते हैं। तो ये जो उसके काम अपने आप बनते हैं ये उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों से उत्पन्न कर्म दूत उसके लिए काम कर रहे होते हैं।
हो सकता है आप पूजा पाठ साधनाएं सब करते हैं, लेकिन आपको उनका डीपली ज्ञान नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको उन साधनाओं का, उन व्रतों का उतना ही फल मिलेगा जितना एक बहुत ही समझदार व्यक्ति को उसका फल मिलने वाला है। आप चाहे अनपढ़ हैं, आप चाहे अज्ञात हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप कर्म दूतों को पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा किए गए हर कर्म से उत्पन्न कर्म दूत आपको उस साधना का उतना ही फल आपको लाके देगा जितने का आपका सामर्थ्य बनता है, जितना आपने कर्म को करने में जोर लगाया है। जो श्रद्धा भक्ति के साथ आपने कर्म किया है उन्हें कहते हैं कर्म दूत। और ये कर्म दूत हमारे आने वाले जीवन को, हमारी आने वाली यात्राओं को निरंतर डिजाइन करते रहते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमें दूतों की प्राप्ति हो। दूत तो हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। यदि हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर होता है तो ईश्वर के पूजा पाठ करने से कुछ ऐसे दूत उत्पन्न हो जाते हैं जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द हमेशा उसका सुरक्षा घेरा लगा कर रखते हैं, उसे किसी भी तरह का नुकसान या बाधा नहीं आने देते हैं। ये कार्य कर्म दूतों का होता है। आपके कर्मों से उत्पन्न दूत आपको उस रास्ते पर चलाने का काम करते हैं जहां से आपकी गति धीरे धीरे उच्च अवस्था में जाने लगती है। कुछ भी चीजें, कोई भी लोग, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रैंडम ही नहीं मिल जाती है। वो चाहे इंटरनेट पर हो या किसी पुस्तक में हो या किसी दोस्त या किसी गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, वो रैंडम ही आपके काम में नहीं पड़ती है। उसके पीछे अगर कोई चीज होती है तो वो होते हैं कर्मदूत, जो हर वक्त एक्सप्लोर करते हैं कि आपको किस चीज की नीड है, वो चीज कहां पर अवेलेबल होगी, फिर आपको उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग डॉट्स होते जाते हैं, ये आपकी उच्च गति और नीच गति को डिसाइड करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कर्मदूत। अच्छे कर्म करने से आपके पास अच्छे कर्मदूतों की उत्पत्ति होगी जो समय आने पर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आप दुष्कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उससे बुरे कर्म के कर्मदूत उत्पन्न हो जाते हैं जो आने वाले जन्मों तक आपका पीछा कर कर आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। तो जब भी आप पूरा दिन के अंदर जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, देखिए ये जो जीवन है, ये जो धरती है, इसे कर्म लोक कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जिस तरह का कर्म करते हैं उसके सूद के साथ ही आपको जो है रिवर्ट बैक मिलता है। तो कर्म दूत सबसे अधिक एक्टिवेटेड दूत हैं जो हमारे कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और वही हमारी सच गति और हमारी सदगति और हमारी दुर्गति को परिणाम देते हैं। तो जब भी आप किसी अनुष्ठान को करते हो, जब भी आप पूजा पाठ को करते हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान में किसी को डोनेट किया जाए। जैसे आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, पंछियों को दाना डाल सकते हैं, भूखों को रोटी खिला सकते हैं, किसी को आप अपने वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी के पाँव में आप चप्पल डाल सकते हैं, किसी अज्ञानी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को आप आध्यात्मिकता का मार्ग दे सकते हैं। तो इस तरह की जब आपकी कार्य प्रणाली रहेगी तो आपके अच्छे कर्मों के कर्मदूत उत्पन्न होते जाएंगे और भविष्य में कभी भी आप मिसलीड नहीं होगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, हमेशा आपके पथ चमकते हुए ही दिखाई देंगे। तो ये जो कार्य होते हैं ये होते हैं हमारे कर्मदूतों के कार्य। तो कर्मदूतों को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आपको बेसिक नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे मेरे जीवन में किस तरह की कार्य प्रणाली को लेकर आना है। मेरी साधनाओं में सफलता का श्रेय भी कर्मदूतों को ही जाने वाला है, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं, जो आपको ले जाने का रास्ता तय होने वाला है, वो कर्मदूत ही तो करेंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई पूजा अनुष्ठान करें, जब भी आप कोई सात्विक कार्य करें, जिस तरह से भी आप अपने आचार विचार प्रकार लोगों के प्रति रखेंगे, उनसे जनित कर्म दूत आपको हमेशा अच्छा ही ला कर देंगे। अच्छी सोच वाले को अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही रिवर्ट बैक आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही रिवर्ट बैक आएगा। तो ये जो चीजों का कार्य प्रणाली होती है, इन्हें कहा जाता है कर्मदूत। और कर्मदूतों के बारे में आप जितना अध्ययन करोगे उतना ही कम है। तो आप लोगों को ये कर्मदूतों के बारे में ये जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।